अमेरिका की जानिब से यमन में मौजूद हौसी बागियों पर हमले जारी हैं, जिनमें अब तक 1 दर्जन अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि वो हमले उस वक्त तक नहीं रोकेगा जब तक हौसी बागियों की जानिब से एक भी गोली बहेरा अहमर में चलाई जाएगी। हौसी बागियों का कहना है कि वो उस वक्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक गजा में मौजूद जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो जाता। अगर हम ये गजा कॉन्फ्लिक्ट को देखें जो कि 15 महीने तक मुहित रहा है और अभी भी अगरचे सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल के अटैक्स जारी हैं गजा की टेरिटरी के ऊपर भी, लेबनान में भी और सीरिया में भी वो काफ़ी हद तक आगे आ गया है। तो इस पूरे अरसे में अगर हम देखें तो जितने भी एंटी इजराइल एलिमेंट्स थे, नॉन स्टेट एलिमेंट्स, चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे वो हमास हो, तो उनको किसी हद तक सेटबैक ज़रूर हुआ है। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर इसराइल उन्हें डिसमेंटल नहीं कर पाया है, ना ही उन्हें शिकस्त दे पाया है, लेकिन किसी हद तक उनको सेटबैक जरूर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप असैसिनेशन या जो इंटेलिजेंस फेलियर हुए हैं। लेकिन इस तमाम अरसे में सिर्फ वाहिद एक यमन का अंसारुल्लाह ग्रुप है जो हुतीस के नाम से भी जाना जाता है कि वो बहुत ना सिर्फ प्रोएक्टिव रहे हैं बल्कि उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट भी शो की है और उन्होंने रेड सी में भी इजराइल के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और खुद इजराइल पे हाइपरसोनिक मिसाइल से भी उन्होंने अटैक किया है एज पर देयर क्लेम्स। तो अगर इसमें हम देखें तो इस वक्त जो सबसे इंटैक्ट और मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कोई नॉन स्टेट एक्टर मिडल ईस्ट में मौजूद है तो वो हुतीस हैं और इस वक्त इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा हुतीस के साथ ही है। और अभी जब इजराइल ने सीज फायर की वायलेशन करके फ़लस्तीन पे और गज़ा पे हमले दोबारा शुरू किए तो हुतीस ने उनको वार्न किया कि अगर ये हमले इसी तरीके से जारी रहे तो हुतीस उन पे दोबारा मिसाइल से अटैक करेंगे और रेड सी में जो उनकी पूरी शिपमेंट है उस पर भी अटैक करेंगे। ये दोबारा से रीइनिशिएट हो जाता तो वो इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उससे बचने के लिए यूएस ने और इजराइल ने मिलकर जो है वो हुतीस पे अटैक करना शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो वो अटैक्स हुतीस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि वो जो आम सिविलियन पॉपुलेशन है यमन की जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की सिचुएशन में है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें देखने को शायद ये नज़र आए कि पहले जो 8 साल पे मुहित जो सऊदी अरेबिया का एयर स्ट्राइक ऑपरेशन था यमन के खिलाफ, मेरा ख्याल से उसका रिन्यूअल हो सकता है, लेकिन अब की बार जो स्पीयर हेड है वो सऊदीया नहीं करेगा बल्कि जो यूएस और इजराइल हैं वो इस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों की जानिब से 8 साल तक यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं, मगर उनको उसका खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिला और उसकी वजह थी जनूबी यमन का जोग्राफिया, जिसने नॉन स्टेट एक्टर्स को मदद फराहम की। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई करके कामयाबी हासिल कर सकता है? जब भी कोई स्टेट और नॉन स्टेट के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर किसी ऐसी दो पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि एसिमेट्रिक है, पावर में उन दोनों का मैच नहीं है, एक ज़्यादा पावरफुल है, एक जो है वो रिलेटिवली वीक है, तो वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर ली जाती हैं। और अगर हम यमन की सूरत हाल देखें तो यमन जो है वो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे हुतीस का इस वक्त कंट्रोल है वो तो डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जो साउदर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेजर्टेड एरिया है और वहाँ पे इस तरीके से लोकेट करना और वहाँ पे अटैक करना ये इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि यमन में हमने देखा नॉर्थ की तरफ जो है वो कुछ पहाड़ी सिलसिला भी है जहाँ पे जो वहाँ की केव्स है वहाँ पे भी पनाह ली जा सकती है। लेकिन ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक दफ़ा से दोबारा से गुरिल्ला टैक्टिक्स की तरफ मामला जा सकता है। लेकिन अगर ये जो यूएस की स्ट्राइक्स हैं यमन पे अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई तो मेरा ख्याल से जो गजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो दोबारा से इरप्ट हो जाए और दोबारा से जो है वो हमें ये तमाम कैटास्ट्रॉफिक सीन्स देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू देयर आर चांसेस कि अगर यूएस और ईरान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यमन का मामला भी डाई डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो फिर ये चीज़ जो है वो एस्केलेट कर सकती है। और इसमें एक रीजनल फैक्टर ये भी है कि ईरान को किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि अगर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता तो फिर उसकी प्रॉक्सीज के साथ साथ अगला नंबर उसका भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल से इस वक्त जो यूएस का यमन पे अटैक है वो एक सिग्नलिंग टुवर्ड्स ईरान भी है, क्योंकि ईरान का हमें मालूम है कि वो निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये एक प्रेशराइजिंग टूल भी हो सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।